देखिए प्रीवियस वीडियो में इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम हल कर चुके थे। साल पर क्वेश्चन नंबर 6 से आके स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। कह रहा है सर्टेन कह रहा फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड राइट कह रहा रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम कह रहा 48 कह रहा रेट ऑफ 5% एवरी हावर। कह रहा देखिए कह रहा कुछ निश्चित कर रहा फ्रीजिंग प्रक्रिया के दौरान कह रहा कमरे का टेम्परेचर कह रहा क्या होता कम हो जाता कह रहा फ्रॉम 40 डिग्री यानी 40 अंश से कम हो जाता। 8 कह रहा रेट ऑफ 5% 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर यानी प्रत्येक घंटे 5 सेल्सियस क्या होता कम होता है। व्हाट विल बी कह रहा रूम टेम्परेचर ऑफ कह रहा 10 हावर आफ्टर कह रहा दी प्रोसेस बिगिनिंग यानी कि अगर प्रक्रिया शुरू हो जाए मतलब फ्रीजिंग शुरू हो जाए तो उसके 10 घंटे बाद कमरे का टेम्परेचर कितना होगा वो हमें क्या करना है बताना है। तो देखिए हमारा क्या है 1 आवर में हमारा क्या है 1 आवर में टेम्परेचर कितना गिर रहा है -5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको 10 आवर में कितना गिरेगा 10 आवर में हमारा कितना 10 आवर बाद हमारा आफ्टर 10 आवर को लिखेंगे आफ्टर 10 आवर ठीक है। आफ्टर 10 आवर द टेम्परेचर ऑफ रूम। देखिए रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस क्या हो जाएगा 50। अब देखिए हमारे रूम का टेम्परेचर कितना था 40 तो 10 घंटे बाद कितना हमारा टेम्परेचर घट जाएगा -50 घट जाएगा। तो क्या करेंगे 40 में से हम 50 घटा देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 10 घंटे बाद हमारा रूम का क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर। देखिए कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना आ जाएगा 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 आएगा क्योंकि 40 ज्यादा है साइन क्या माइनस है सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 10 -10 आएगा। तो ये क्या हो गया इस रूम का टेम्परेचर हो गया किसका टेम्परेचर हो गया रूम का आफ्टर 10 आवर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 7 कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। कह रहा क्लास टेस्ट में देखिए कह रहा है 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा 5 मार्क कह रहा अवॉर्डेड फॉर एवरी कह रहा करेक्ट आंसर। कह रहा सही आंसर पे क्या है 5 मार्क मतलब 5 अंक दिए जाते हैं। अगर आपका सही क्वेश्चन तो आपको 5 मार्क दिया जाएगा। एंड कह रहा -2 मार्क कह रहा आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर और गलत आंसर के लिए आपका -2 मार्क क्या किया जाता है दिया जाता है यानी कि -2 मार्क क्या होते हैं आप कट जाते हैं। एंड कह रहा 0 फॉर कह रहा क्वेश्चन नॉट करा अटेम्प्ट यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए मतलब क्वेश्चन हल नहीं किए तो आपको उसके 0 नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन आप इसमें पुट अप कर रहा है देखिए हम लिख दे रहे हैं हमें क्या क्या दिया करेक्ट आंसर के लिए हमारा 1 करेक्ट आंसर के लिए हमारा क्वेश्चन मार्क कितना हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है लिखेंगे फॉर 1 करेक्ट आंसर फॉर 1 करेक्ट आंसर के लिए हमें कितना प्रोवाइड कर रहा है 5 मार्क्स 5 मार्क्स हमें क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए हमारा आंसर के लिए हमारा कितना मार्क प्रोवाइड कर रहा है हमें -2 मार्क प्रोवाइड कर रहा है यानी -2 मार्क क्या कर रहा है 2 मार्क कम कर रहा है। अब देखिए यहां से हमें क्वेश्चन कर रहा अगर आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 करेगा। अगर आप क्या करेंगे नॉट अटेम्प्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कितना मार्क करेगा 0 मार्क कटेगा 0 मार्क मिलेगा या 0 कटेगा एक ही बात है। अब देखिए हमें क्वेश्चन पुट अप कर रहा है 7th का फर्स्ट कह रहा है 7th का देखिए फर्स्ट बोल रहा है इसमें क्वेश्चन पुट अप कर रहा है मोहन गेट स्कोर को करेक्ट एंड कर रहा 6 इनकरेक्ट आंसर। कह रहा मोहन ने 4 प्रश्न का क्या सही उत्तर दिया और 6 प्रश्न का कह रहा गलत उत्तर दिया। फिर कह रहा है हाँ अब इसके आगे कह रहा व्हाट इज कह रहा है स्कोर तो उसका स्कोर कितना होगा। तो क्या मोहन ने कितने क्वेश्चन सही किए 4 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन के लिए उसे कितना मार्क मिलेगा तो लिखेंगे मोहन ऑब्टेन्ड कह रहा मार्क फॉर करेक्ट आंसर लिखेंगे मोहन गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर फॉर 4 करेक्ट लिख लीजिए फॉर 4 करेक्ट आंसर
4 सही क्वेश्चन के लिए उसे कितना मिलेगा, एक में मिलता है कितना 5, तो 4 में मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 20। अब देखिए मोहन लिखेंगे, मोहन क्या है, मोहन गेट मार्क, किसके क्वेश्चन में कितना किया है गलत, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, गलत किया है, तो इनकरेक्ट, 6 इनकरेक्ट आंसर, तो 6 क्वेश्चन उसे गलत किया तो 6 पर उसे माइनस मिलेगा, तो 6 पे माइनस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो -2 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, -12 आएगा। अब देखिए 20 उसने सही किया, 20 मार्क हो पाया, लेकिन 12 मार्क से क्वेश्चन गलत कारण 12 बार क्या हो गया, उसका घट गया, तो 20 में से हम क्या करेंगे, 20 में से हम 12 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे मोहन ऑब्टेन्ड मार्क, ठीक है, मोहन ऑब्टेन्ड मार्क लिख देंगे, मोहन ऑब्टेन्ड मार्क कितना लिखेंगे, 20 - 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, यानी मोहन ने कितना मार्क प्राप्त किया, 8 मार्क। हम 20 में से देखिए क्या लगाएंगे, 12 घटाएंगे, कितना आएगा हमारे 8, यानी मोहन ने कितना मार्क प्राप्त किया, 8 मार्क प्राप्त किया, क्योंकि 12 माइनस क्या हो गया, उसका 12 मार्क क्या हो गया, माइनस हो गया, सही में से भी कट गया 12 मार्क, कितना हो गया आपका 8 मार्क प्राप्त किया। फिर अगला कह रहा है रमेश गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 करा इनकरेक्ट आंसर, रमेश ने 5 सही उत्तर दिया और 5 क्या गलत उत्तर दिए, तो उसको कितना मार्क मिला, ये दूसरा पार्ट कह रहा है, रमेश ने अटेम्प्ट किया कितना, स्टेटमेंट देखिए लिखिएगा, रमेश ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो 5 के लिए आपका 5 मल्टीप्लाई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 5 नंबर 1 पर मिल रहा है, तो कितना मिलेगा उसे, करेक्ट के लिए उसे कितना मिलेगा 5, इतना 25 मार्क मिलेगा, और 5 इनकरेक्ट करा, तो 5 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकरेक्ट के लिए वो कह रहा है इतना मार्क मिलेगा, तो कितना हो जाएगा -10, ये मार्क मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस या -10 या आपका 25 - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, यानी कि उसने मोहन ने राकेश ने कितना मार्क प्राप्त किया 15, यानी कि 25 उसको मिला था, 10 नंबर उसको कट गया, किसके कारण, क्योंकि 5 क्वेश्चन उसके गलत थे। अगला कह रहा है हिना गेट्स करेक्ट 2 करेक्ट एंड 5 करा इनकरेक्ट आंसर, आउट ऑफ करा 7, सी अटेम्प्ट कर रहा है एंड करा आउट कर रहा, व्हाट इज स्कोर, हिना ने लिख रहा है 2 क्वेश्चन क्या सही किए और 5 क्वेश्चन क्या गलत किए, किसमें से, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चनों में से, उसने क्या किया 7 क्वेश्चनों में से क्या किया, 2 सही किया और क्या किया, 2 सही किया और 5 क्या किया, गलत किया, तो देखिए उसे कितना मिलेगा, तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे हिना स्टेटमेंट लिखेगा, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, हिना गेट्स मार्क 2 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर ने 2 सही का आंसर के लिए उसे कितना मार्क मिलेगा, कितना मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 5 करके 1 के लिए 5, तो 2 के लिए 2 मल्टीप्लाई 5 करके 10 हो जाएगा। अब देखिए हिना लिखेंगे गेट क्या गेट मार्क फॉर 6 क्या 6 दिया गया 5 इनकरेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट है, यहाँ आंसर डाल दीजिएगा, ये आंसर कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा आपका -10, और देखिए 7 क्वेश्चन तो क्या 3 क्वेश्चन में छोड़ दिए, तो लिखेंगे मीना गेट्स क्या है 3 गेट्स मार्क फॉर 3 क्वेश्चन, हु डज नॉट क्या अटेम्प्ट, जो 3 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए उसके लिए क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए अगर हम इसको बनाएंगे तो कितना बनेगा 2 मल्टीप्लाई 5 फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई 5 फिर प्लस आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0, ये सब बनेगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा +0, तो कितना हो जाएगा 0, यानी हिना ने कितना प्राप्त किया मार्क 0, क्योंकि उसका बैलेंस हो गया 10 प्लस 5 या 10 माइनस हो गया, 0 तो जुड़ेगा नहीं, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका 0, तो 0 उसने क्या किया प्राप्त किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है ए सीमेंट कंपनी ने प्रॉफिट करा 8 पर बैग्स, ये कह रहा सीमेंट कंपनी है जो क्या प्रत्येक बोरी पर कितना है 8 रुपये कमाती है, किस पे पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, यानी व्हाइट सीमेंट पर वो 8 रुपये क्या करती है प्रॉफिट कमाती है, एंड लॉस कह रहा है 5 रुपये कह रहा बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, और कह रहा भूरे सीमेंट पर उसे 5 रुपये का क्या होता है हानि होता है, तो लिखेंगे क्या है सीमेंट कंपनी प्रॉफिट ठीक है
वाइट सीमेंट, सीमेंट कितना कमाता है 8 रुपये कमाता है। RS8 ले लीजिए, RS8। और लिखेंगे क्या, सीमेंट कंपनी लॉस, ठीक है। आप किस पे, ग्रे सीमेंट पर, ग्रे सीमेंट पर कितना लॉस करती है 5 रुपये। अब देखिए हमारा दिया गया, अब हमें पूछ क्या रहा है, एक बार पूछ रहा है कंपनी सेल्स इतना बैग वो आपको सीमेंट एंड इतना बैग कर रहा 3000 क्या है, वो वाइट बैग बेचते हैं। तो एक बैग पर उसे 8 रुपये का हानि होता है, तो कितना बेच रही है, तो कितना बेच रहे, 3000 बैग बेच रही है। तो इस पे कितना लाभ, सॉरी 8 रुपये व्हाइट सीमेंट पर 8 रुपये क्या होता लाभ होता है एक बैग पर। तो 3000 बैग बेच रहा है व्हाइट सीमेंट, तो उससे कितना लाभ होगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 का कितना होगा 24, यानी 24,000 रुपये का उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। और देखिए आपका लॉस कितना होगा, ग्रे सीमेंट बेच रहा तो 500 रुपए क्या हो, ग्रे सीमेंट बेच रहा 500 बेच रहा, तो एक बैग उससे 5 रुपये है, तो 500 बैग पर कितना हो जाएगा उसे 500 पंचम 25 यानी कि 25,000 उसे क्या हो रहा है लॉस, इतना लाभ। तो उसमें देखिए टोटल पूछ रहा है व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, तो उसे लाभ होगा अथवा हानि होगा। तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना इतना, लॉस कितना इतना, तो अगर हम देखेंगे तो ये लॉस क्या है बड़ा है, प्रॉफिट क्या छोटा है, तो आपका कितना होगा हम क्या करेंगे घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 25,000 में से क्या करेंगे 24,000 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा आपको 1000 आएगा। 1000 का क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1000 लॉस हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का भी पूछ रहा व्हाट इज नंबर ऑफ करा सीमेंट बैग इट मस्ट सेल करा है नादर प्रॉफिट और नादर करा लॉस, ये करा नंबर ऑफ ग्रे बैग्स करा इस करा 640 बैग कह रहा, देखिए वह कह रहा सीमेंट बैग की संख्या बताइए जिसपे वह तो उस पे उसको ना तो लाभ हो ना ही क्या हो हानि हो। ये कह रहा नंबर ऑफ ग्रे बैग्स, इसमें ग्रे बैग्स दिया गया, नंबर ऑफ ग्रे बैग्स दिया गया, कितना दिया गया है ग्रे बैग्स दिया गया है। यदि उसने बोरियों को बेचता है, कितना बेचता है देखिए कह रहा 6,400, अगर 6,400 वो बेचता है तो उसे कह रहा क्या है ना तो हानि हो ना लाभ हो, वह व्हाइट सीमेंट कितना बेचे। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हमारे इसमें दिया गया हम क्या करेंगे यहाँ से, तो वो कितना सीमेंट बेच रहा हुआ ग्रे सीमेंट बेच रहा 6,400 वो बेच रहा, तो उसमें हम क्या करेंगे उसमें कितने सीमेंट वो बेच रहा उसको हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे एक सीमेंट का दाम उससे प्रॉफिट क्या लॉस कितना है, इस सीमेंट का लॉस कितना 5 से हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे और फिर क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा जो आएगा फिर उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए हम इसको कैसे लगाएंगे इसको, यहां से देखिए इसको रिलीज कर दिए, यहाँ पर 5 था आपका। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको इस प्रकार लिखेंगे, हमें क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें व्हाइट सीमेंट में, तो हमारे किसके इक्वल होना चाहिए 5 मल्टीप्लाई क्या है ग्रे सीमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस, क्योंकि दोनों में बराबर आ जाएगा। तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई देखिए हमारा व्हाइट सीमेंट हमें बैग निकालना, व्हाइट सीमेंट आपको बैग निकालना, सीमेंट का हमें बैग निकालना है। तो 5 मल्टी ग्रे का दिया गया, अब 8 से हम क्या करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 8 से कट जाएगा इस 8,64,00, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 में 40 हो जाएगा यानी 4000, यानी व्हाइट सीमेंट बैग की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट कितना हो जाएगा 400, यानी 400 क्या है व्हाइट सीमेंट बेचेगा और 4,000 व्हाइट सीमेंट बेचेगा और 6,400 क्या है वो ग्रे सीमेंट बेचेगा। तो दोनों पे क्या होगा बराबर, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका है करा रिप्लेस दी ब्लैंक विद करा इनकरेक्ट विद करा ऑन इंटीजर टू मेक करा एक ट्रू स्टेटमेंट। इसमें देखिए हमें ऐसा इंटीजर भरना है जिसको क्या इस कथन को सत्य कर दे, तो फिर इन द लाइन से आपको भरना है। क्वेश्चन आपका 9th है, देखिए ये दिया गया है हमारा 2 देख लीजिए, दिया गया -3
मल्टीप्लाई फिर डॉट डॉट दिया गया इक्वल टू 27 माइनस 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 आ जाए। तो देखिए हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे भाग कर दे रहे हैं, पता कैसे चलेगा, इससे भाग कर देंगे। तो देखिए 27 में हम -3 से भाग करेंगे तो 3 9 जा हो जाएगा और ये हो गया 9/3 बन जाता है। तो माइनस होना चाहिए -9 यानी कि ये कितना आया -9 और से भाग करेंगे -9 हो जाएगा। तो कितना भरा जाएगा यहाँ -9 भरा जाएगा। क्या यहाँ ऑप्शन है, यहाँ हम भाग करके निकालेंगे जो आएगा वो यहाँ पे यहाँ भरा जाएगा। ये हो गया। अगला दिया गया है देखिए 5 मल्टीप्लाई, फिर इसमें भी देखिए वैसे ही करेंगे -35 तो 5 से क्या करेंगे भाग कर लेंगे, कितना आएगा 5 से बन जाता 35 माइनस है तो माइनस आएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा 7 भरा जाएगा, माइनस क्या भरा जाएगा 7 भरा जाएगा क्योंकि 5 से भाग करेंगे तो माइनस 7 आएगा। अब देखिए इसी प्रकार और भी दिए गए हैं, आप 2 और दिए गए हैं, 2 आप करिएगा, 2 और दिए गए हैं उस 2 को आप करिएगा। देखिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको इसके पहले दिए गए हैं उसको सॉल्व कर दीजिएगा। हम फिर अगले वीडियो में इसके बाद अगला चैप्टर चलेंगे 1.4, तब तक के लिए धन्यवाद।